नाजरीन वेलकम बैक। तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी अनुराधा रेड्डी साहिबा से गोशे गयूर में, और गोशे गयूर में अनुराधा रेड्डी साहिबा हमको वाकिफ़ करा रही थी इंस्टीट्यूशन ऑफ समस्थान से, जो रजवाड़े हुआ करते थे कदीम रियासत हैदराबाद और उससे भी पहले की जो दक्कन की हुकूमतें थीं, चाहे वो कुतुबशाही हों या बहमनी हों, इनका ताल्लुक़ उस ज़माने से है। ये वो समस्थान वो जगह हुआ करती थी। तो अनुराधा रेड्डी साहबा हमसे फरमा रही थी कि हैदराबाद के डेवलपमेंट में मुख्तलिफ तरह से जो है समस्थानों ने भी रोल प्ले किया। तो उनसे सवाल करते हैं कि ये बताइए कि हैदराबाद के मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में समस्थानों का क्या रोल रहा। जी, तो उन्होंने खुद दिलचस्पी इंटरेस्ट लेके जी, ये क्या ये नया चीज़ है जी, क्योंकि हमारे एरिया से एक्सपोर्ट होती थी टोबैको और वेपन्स जैसा पहले जिक्र हुआ था। तो उन्होंने ये रेलवे सिस्टम में इंटरेस्ट लिए जी, और खुद सर्वे इंजीनियर्स के साथ, उन दिनों में ब्रिटिश सर्वे इंजीनियर्स थे जी, सिरिल लॉयड जोन्स साहब जी, और टीम था मैकेंजी साहब जी, ये लोग आके सिकंदराबाद में थे और ये सर्वे लाइंस पे जाते थे, काचीगुड़ा टू मनमाड लाइन, जी, गोदावरी वैली लाइट रेलवे जी। तो उसमें मेरी परदादी ने खुद घोड़ों पे जंगल में फिर के उनके साथ जी, और उनका आइडिया था कि हमारे रियासत में कौन सा भी तालाब खराब नहीं होना, वाह वाह वाह, कौन सा भी फॉरेस्ट खराब नहीं होना। वाह वाह वाह, क्या एनलाइटेंड व्यूज थे, क्या एनलाइटेंड बहुत ही व्यूज एनलाइटेंड। जी। और उनका आइडिया था कि अगर कहीं कुछ डिसीजन करना है तो वहाँ रह के देख के इमीडिएटली बोल सकते कि यहाँ नहीं, यहाँ हाओ। जी जी जी। तो सिरिल लॉयड जोन्स ने उनका किताब, उनके डायरी में लिखा है कि आई हैव मेट अ वेरी एनलाइटेंड एजुकेटेड लेडी। जी जी। और जो खाना दिया गया हम लोगों को जी सर्वे पे जी जंगल में जी, तो उन्होंने उस टाइम में 1900 में लिखे हैं जी। तो ये लाइन जो पूरा कंप्लीट होने के बाद जी, उस टाइम में जानकी बाई खाली रानी थी। जी जी। तो स्टेशंस भी बन गए, इंदलवाई, सिदनापल्ली, जी, सारे स्टेशंस बन गए। जी। तो इनॉग्रेल के लिए महबूब अली पाशा गए थे। जी। तो सिदनापल्ली स्टेशन में मेरी परदादी उनको रिसीव करने गए। जी जी। तो उनको वहीं पर स्टेशन में महारानी का स्टेटस बना दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। हम नाजरीन के इत्तला के लिए यहाँ पर यह बात बता दें कि हैदराबाद रेलवे जो है उसकी पहुँच मनमाड़ स्टेशन तक होती थी, जो बम्बई शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है। तो जाहिर है कि यहाँ से रेलवे अगर शुरू होकर जो है मनमाड़ तक थी तो उसका गुजर जो है इन छोटी समस्थानों से भी जो है होता होगा, जिसमें सरनापल्ली भी आती थी। जी, तो फरमा रही थी आप कैसा हुआ और महारानी का जो है उनको खिताब मिल गया। तो इसके बाद उनको जो ऑनर दिया गया स्टेशन में, महारानी हाईली डिजर्विंग आई मस्ट से, बिल्कुल तो मुस्तहक थी वो ऐसा। तो उन्होंने वापस हैदराबाद आई हाथी पे जी, और फिर महबूब अली पाशा को भेंट दिए कि मुझे ऐसा ऑनर दिया गया जी। और उन दिनों में लेडीज का रोल बाहर, जो पर्दा लेडीज थे जी, उनका रोल बाहर होना बहुत ही अहम था। बहुत सही, क्योंकि उनको डायरेक्टली उनके रियासत में क्या क्या जरूरतें हैं। रेलवेज की कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से आप समस्थान के रोल को बता रही थी, तो मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे क्लैरिफाई कर लेता हूँ, आपसे वजाहत का चाल देता हूँ उसकी। मैंने सुना कि गढ़वाल वालों ने बड़ा रेजिस्ट किया उसको और किसी तरह से भी राजी नहीं हुए कि रेलवे उनके पास से गुजरे, क्योंकि शायद राजा साहब गढ़वाल को ये डर रहता था कि महबूब अली पाशा हर थोड़े दिन को जो है ट्रेन में बैठ के शिकार करने गढ़वाल को आ जाएंगे और ये उनकी मेज़बानी करते करते थक जाएंगे। जी, ये भी एक ड्यूअल रोल था जी, कि रिस्पेक्ट था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी था जी, मगर हर अपने एरिया में अपना किसी का कंट्रोल नहीं चाहता था। जी जी, जाहिर है, जाहिर है। और ये जो कॉन्सेप्ट रेलवे था उन दिनों में 1860 में, जी, मैं बोली आयरन हॉर्स, जी, ये पूरा नया क्या है ये, यू नो और ये इजी हो जाता है कि एवरीडे रूलर आएगा, जी, क्या होने वाला है ये। और फंडिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जी, उन दिनों में पैसे इतने नहीं थे। जी जी, तो मुश्किल भी था, नया कॉन्सेप्ट भी था, जी, इंट्रोड्यूस करना जरा मुश्किल भी था। जी, कई जगह वो महबूब अली पाशा खुद वो पहले कन्विंस नहीं थे, जी, मगर ब्रिटिश प्रेशर से शुरू कर दिए। जी जी, और बाद में वो 1930 में
निज़ाम उस्मान अली खान के पीरियड में वो अपना ही रेलवे हो गया जी, क्योंकि उन्होंने वो शेयर सारे खरीद लिए जी, तो वो कम्प्लीटली हैदराबाद रेलवे का हो जी, गया था। तो निज़ाम स्टेट रेलवे कहलवाई वो। आप प्रेशर की बात कर रही थी, तो प्रेशर की बात पे मुझे एक नुक्ता याद आता है कि वाक़तन अंग्रेज लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग होल्ड को पक्का करने के लिए, शैकल वो करने के लिए एक रेलवे नेटवर्क और रोडवे नेटवर्क तो ज़रूर डालना चाह रहे थे, और उस सिलसिले में वो लोग कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर गए। मैं समझता हूँ कि नागपुर के राज को ख़त्म करना, जो नागपुर का भोसला राज था उसको ख़त्म करना, उसकी वजह यही थी, और सतारा राज को किसी तरह से न्यूट्रलाइज करना और झांसी राज को किसी तरह से न्यूट्रलाइज करना, उसकी वजह यही थी कहीं ना कहीं कि या तो रेलवे नेटवर्क में रुकावट आ रही थी उनको, या रोडवे नेटवर्क में रुकावट आ रही थी। जैसे सतारा जो है बॉम्बे पूना हाईवे पर थी, और झांसी जो है क्या कहते हैं आगरा दिल्ली हाईवे पर थी, और नागपुर जो है कैलकाटा बॉम्बे हाईवे पर थी। तो वैसा करने में वो लोग बाज़ हालात में तो बिल्कुल सरीहन जुल्म कर गए ऐसा करने के सिलसिले में। उनको पसंद नहीं था, जहाँ पर भी ऑपोजिशन दिखा जी, जी, उनको कैसा भी खत्म कर दिया गया, जी, जी, या कंट्रोल कर दिया गया। जी, झांसी के तो खत्म कर दिए, जी, मगर बाकी के स्टेट्स में उनको कंट्रोल में ला लिए जी, किसी तरीके से। जी हाँ, किसी तरह से कंट्रोल में आ गए वो। तो ये चीज़ है, मगर वो जो डेवलपमेंट उन दिनों हुआ अपने को आज फायदा है। हाँ हाँ, जरूर, यकीनन फायदा है, क्योंकि हम लोग जो नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं हैदराबाद में, वो पूरा महबूब अली पाशा के टाइम में एस्टेब्लिश हुआ, जी, निज़ाम उस्मान अली खान के टाइम में अपने को डेवलप हुआ, जी, और आज भी MRTS जो हैदराबाद में है जी, वो हमारा हिस्टोरिकल रेलवे लाइंस है जो निज़ाम उस्मान अली खान ने एस्टेब्लिश जी, किया। जी, 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 जी। वो डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि हैदराबाद की एविएशन से भी आपकी फैमिली बड़ी यानी हैदराबाद की फ़ज़ाइया जो थी, जो हवाइया सर्विस थी, जो उसकी हवाई सर्विस थी, उससे भी आपकी फैमिली का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है किसी न किसी तरह से। उस पर कुछ रोशनी डालिए आप। ये जो एविएशन डेवलपमेंट हुआ मेरे इन-लॉज के तरफ, मेरे जी, 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 ससुराल के तरफ से हुआ, जी, जी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ लेट PM रेड्डी साहब जी, इंग्लैंड में लाइसेंस लिए 1929 में, जी, और उनको महसूस हुआ कि हैदराबाद स्टेट, क्योंकि हमको सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स तो दे दिए गए, जी, गुंटूर अपना कोस्ट लाइन नहीं था, जी, इधर तो कुछ भी नहीं था, जी, तो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस महसूस हुआ। जी, तो उन्होंने इंग्लैंड से 30 में उनका फर्स्ट एरोप्लेन लेकर आया हैदराबाद, खूब, जी, और उनका बहुत जिगरी दोस्त था बाबर मिर्जा, जी, मंजूर जंग का लड़का, जी, और ये दोनों ने बाहर लाइसेंसेस लेके, ब्रिटिश जी, फ्लाइंग लाइसेंसेस जी, और एयरक्राफ्ट यहाँ लेकर आए, जी, और हबशीगुड़ा में अभी जो अपना एक छोटा प्रॉपर्टी है, जी, वहाँ पे फर्स्ट एयरपोर्ट एंड लैंडिंग ग्राउंड ऑफ हैदराबाद। आहा, आहा, जी। वो लोग क्या ये लैंडिंग, एक बात, ये लैंडिंग ग्राउंड क्या वहां था जहां पर वो मंजूर जंग के बंगले हुआ करते थे, जहां पर अब ये काकतिया क्लब है ऐसा जो कहलाता है, वो जगह? मंजूर जंग का एस्टेट था जी, तो हम लोग भी उधर कुछ खरीद लिए थे, जी, 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 और उधर हैदराबाद एरो क्लब शुरू हो गया। अच्छा, जी, और बाबर जी, मिर्जा और PM रेड्डी दोनों मिलके एक हॉबी टाइप में जी, 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 हैदराबाद एरो क्लब शुरू किए, खूब, मगर इसके जरिए लिंक्स शुरू कर दिए बॉम्बे को, मद्रास को, जी, छोटे छोटे मेल और एक एक पैसेंजर ऐसा लेके जाना। अच्छा, फिर उनको मालूम हुआ कि अपने को ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जी, अगर ये डेवलप होना चाहिए, जी, इसके लिए फंडिंग ज्यादा चाहिए, जी, इसके लिए जी, स्टेट सपोर्ट चाहिए। जी, तो मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि, और ट्रेनिंग भी चाहिए, पायलट्स भी नहीं थे, जी, जी, तो ये कॉन्सेप्ट क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ जो है लेट पिंगल वेंकटरामा रेड्डी, जी, उन दिनों में इंडस्ट्रियलिस्ट थे और रईस थे यहाँ पे, एग्रीकल्चरल फैमिली, जी, तो निज़ाम का बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे। जी, तो हमारे फादर इन लॉ ने बताया कि उन्होंने जाके उस्मान अली खान साहब को एक्सप्लेन किए कि हमको ये और ये ज़रूरी है। जी, तो सिविल एविएशन बोर्ड इधर एस्टेब्लिश हो गया, जी, और उसके बाद PM रेड्डी साहब ने एक्सप्लेन किया कि हमको एक हैदराबाद स्टेट एरो क्लब चाहिए, जी, ट्रेनिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जी, तो इमीडिएटली निज़ाम उस्मान अली खान साहब एग्री किया जी, कि करेंगे, जी, और यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। जी, तो टाटा जो कराची से मद्रास फ्लाई कर रहे थे, जी, वाया बॉम्बे, बेलारी, मद्रास,
अच्छा, कोलंबो, जी जी उनको एनुअली 20,000 रुपीज दे के जी, हैदराबाद को रिप्लेस किया इंस्टेड ऑफ बेल्लारी। अच्छा अच्छा, जी 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 तो जब बेगमपेट का स्पेस जी। एस्टेब्लिश हो गया था, जी जी, खाली ओपन ग्राउंड, जी और 1936 में अभी जो उस तरफ है रनवे के जी, उधर पहले एयरपोर्ट का फाउंडेशन शुरू कर दिए अच्छा, और प्रिंसेस दुरेशवर उसको इनॉग्रेशन जी जी जी, हाउ इंटरेस्टिंग। तो वहां से लेके फिर उसके बाद हैदराबाद स्टेट। अच्छा, इसके और एक भी इंटरेस्टिंग चीज है रेलवे से ताल्लुक, कि रेलवे अपना हैदराबाद स्टेट रेलवे कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज थे, जी तो उसमें रेल, रोड एंड एयर जी, तीनों जी, भी। तो आरटीडी था, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जी रेलवे तो था ही, जी, और एयर डिपार्टमेंट ऑफ एनएसआर। अच्छा, निजाम स्टेट रेलवे एयर डिपार्टमेंट ऑफ एनएसआर, वाह, तो उसके अंडर ये एविएशन सर्विसेज चला रहे थे। जी जी, तो उसके बाद निजाम स्टेट एयर डिपार्टमेंट जी। एक खास अलग शुरू कर दिए थे जी जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जी, तो उस टाइम में ये सारे जो एविएशन फैसिलिटीज थे जी उसको एयरफोर्स को दे दिया गया। जी जी, तो बेगमपेट को नंबर 1 जी, एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग सर्विस। अच्छा, तो पूरा इंडिया का जो जी प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जी, बेगमपेट हैदराबाद था, जी, खूब, जहाँ पे अपने बहुत फेमस जो एयरफोर्स ऑफिसर्स है, कॉमोडोर्स है, जी लतीफ़ साहब, जी इदरीस लतीफ़ साहब, जी, सब इदरीस इधर ही लतीफ़ ट्रेनिंग साहब, जी हाँ, जी हाँ, बेगमपेट में। जी तो ये तो समझता नहीं थे, जी। मगर ये लोग जी सर देशमुख थे वरंगल के, जी, अच्छा, जी तो डायरेक्टली समझता नहीं थे, मगर सर जी, देशमुख थे। जी, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है को जो निजाम उस्मान अली खान ने सपोर्ट किया, जी कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा अंटिल 1952 जी, जब वो राज प्रमुख थे, जी और दिल्ली जाने का एक मौका आया था राज प्रमुख कॉन्फ्रेंस। जी, तो जब हमेशा उस्मान अली खान साहब ट्रेन में जाते थे, जी जी, तो उस टाइम में पूछे कि साहब हमारे एरोप्लेन्स है, व्हाई कांट यू फ्लाई टू दिल्ली, जी जी, जी बिकॉज ट्रेन में 3 दिन लगते जी, और हमारे है जाते एरोप्लेन्स जी वगैरह। जी, तो उन्होंने बताया कि कभी मैं बैठा नहीं प्लेन में। जी, तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा पीएम रेड्डी साहब के एक टेस्ट फ्लाइट करेंगे बेगमपेट में, अच्छा, हाफ एन जी, आवर का फ्लाइट करेंगे। जी, तो उसके मेरे फोटोज है, मेरी एक किताब है छपी हुई, अच्छा, एविएशन इन द हैदराबाद डोमिनियंस। जी जी, तो उसमें जी जी, फोटोज है छपे सो जी जी, उस्मान अली खान साहब को ओवरकोट पहना गया, जी और उनको डॉक्टर वागरे, जी, उनका जो जी डॉक्टर जी था, जी, उनके जो फिजिशियन थे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे और जी हाँ, फिजिशियन। जी मेरे फादर इन लॉ पायलट, कैप्टन पीजी रेड्डी को पायलट, जी, और फिर वेल्लोडी जब सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जी हाँ, मिसेस वेल्लोडी, अच्छा, ये सारे लोग बेगमपेट में शामिल हो गए फ्लाइट के लिए। अच्छा, और उस्मान अली खान साहब लुक्ड सो फ्राइटेंड। तो प्लेन में बैठ गए, जी, टेक ऑफ हो गया, जी, और जब पीएम रेड्डी साहब फ्लाइट के बाद टेक ऑफ होने के बाद वापस कैबिन में आए, जी, तो उन्होंने देखा कि निजाम उस्मान अली खान साहब के आंखें बंद थे। जी जी, जी जी, तो ही सेड हुजूर हम लोग एयरबोर्न हैं। हाँ, तो साहब ने बताया कि कैन आई ओपन माय आईज। फिर उसके बाद बोले विंडो में से देख के, अरे ये तो गाड़ी है, घर है, ये है, वो है, छोटा छोटा लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी, उसके बाद ही वेंट टू दिल्ली, जी, बट ही ट्रैवल्ड इन एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट, अच्छा, जब मॉडर्न था 4 इंजन वाला जी, कॉन्स्टलेशन। जी, और ये कैसा हुआ, वो पहले ट्रिप में जो खिड़की में से देखे, पूछे ये क्या है, इंजन, जी, और इधर क्या है, ये जी, इंजन। अच्छा, तो एक इंजन को कुछ हो गया तो जी, नो प्रॉब्लम, दूसरा इंजन है, जी, अगर उसको कुछ हो गया प्रॉब्लम। तो पूछे कि और कोई प्लेन नहीं है ज्यादा इंजन वाला? जी, हाँ, एयर इंडिया में है, बॉम्बे में लेटेस्ट अभी आया है जी, 4 इंजन, जी, तो उसको मंगाए हैदराबाद। अच्छा, और हुजूर एयर इंडिया कॉन्स्टलेशन में गए दिल्ली, अच्छा, और साथ में हमारे डेक्कन एयरवेज के, अच्छा, क्योंकि जब तक डेकोटास DC-3 इंट्रोड्यूस हो गया था, जी, जो इंडिया प्रीमियर एयरलाइन हो गया था, अच्छा, जो कनेक्ट किया साउथ टू नॉर्थ।
जी जी जी। उसके पहले कौन सा कनेक्शन नहीं था। जी जी। तो डेक्कन एयरवेज हैदराबाद कनेक्ट, बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे,